विज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणम्। आराधयो भगवान् ब्रजेस्तनयस्तद्धाम बिन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमापमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मदमिदं तत्तदुरनपरः। हरे कृष्णा। तो श्री वृंदावन धाम में आप सभी का भागवत कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी वैष्णवजन वैष्णवी माता जी इसको मेरा दंडवत प्रणाम। कृपा कीजिए इस दास पे कि ये दास श्रीमद् भागवतम महापुराण जिसके हम अधिकारी नहीं, उसके ऊपर कुछ श्रील प्रभुपाद और गुरुदेव की कृपा से कुछ मैं बोलने का प्रयास कर सकूं और इस अध्ययन पाठन से अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करूं। ठीक है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण हमारा जो चल रहा है इस वक्त 7वां स्कंद चल रहा है और अध्याय 2 चल रहा है और अध्याय 2 में जो श्लोक संख्या है वो आज चलेगी 25, 26 और 27। तो 25, 26 का तात्पर्य नहीं लिखा है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, तो 27वें का तात्पर्य है। तो 25, 26 को भी हम देखते हैं उसको और फिर आगे चलते हैं 27वें पे। तो वैसे तो ये जो प्रसंग चल रहा है आप सभी जानते ही हैं। तो ये अध्याय का नाम है असुरराज हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु जो है उनके
भ्राता का, अनुज भ्राता का जो है भगवान के द्वारा वध किया जा चुका है। भगवान वराह के रूप में आए, स्वयं भगवान विष्णु वराह का रूप लेकर के आए, हिरण्याक्ष का वध किया और हिरण्यकशिपु जो है उससे बड़ा ही क्रोधित हो गया है और उसने सारे असुरों को बुला करके और पूरे जो है पृथ्वी लोक को तहस नहस कर दिया है। और उसके बाद जो है वो अंतिम जो है क्रिया की गई है हिरण्याक्ष की। और उसके बाद अब ये अपने भ्राता हिरण्याक्ष की जो पत्नी हैं और उनको, अपनी माता को, दिति को और अपने भतीजों को पैसिफाई कर रहे हैं, उनको सांत्वना देने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से जो है आध्यात्मिक ज्ञान उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आप जानते ही हैं, ये सब चल रहा है। तो ये जो प्रसंग चल रहा है वास्तव में ये हिरण्याकशिपु का प्रसंग 20वें श्लोक से जो है वो शुरू होता है। वास्तव में तो ये प्रसंग चल रहा है नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं किस प्रकार से हिरण्याकशिपु जो है घोर बैरी बन गया, किस प्रकार से घोर बैरी बना। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया था कि भाई क्यों क्रोध बैरी बन गया है भगवान का। तो फिर उसी उपलक्ष्य में ये सारी कथा बताई जा रही है किस प्रकार से भगवान ने उसके भाई का वध किया है और अब जो है ये क्रोधित हो गया है काफ़ी और अब जो है ये ज्ञान प्रदान कर रहा है। देखिए काफ़ी क्रोधित हुआ है, कृपा करके मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। तो क्रोधित हो गया है और ज्ञान प्रदान कर रहा है। तो ये 20वें श्लोक से जो है इसका ज्ञान प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ श्री हिरण्याकशिपु उवाच शुरू होता है। तो इसमें बताया गया अम्ब अम्ब हे वधुपुत्रा वीरम महर्ता शोचितुम रिपोर्ट भी मुखे शालघ्य शूराणाम वध इपिसिता। हिरण्याकशिपु ने कहा, हे माता, हे वधु तथा हे भतीजों, तुम लोगों को महान वीर की मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने शत्रु के समक्ष वीर की मृत्यु अत्यंत यशस्वी तथा वांछनीय होती है। भूतानाम यह संवासा प्रपायाम इव सुव्रते देवेने केत्र नीतानाम उन नीतानाम स्वकर्म भी। हे माता, किसी भोजनालय या प्याऊ में अनेक राहगीर पास पास आते हैं, किंतु जल पीने के बाद अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं, किंतु बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। शोक करने की क्या बात है, क्या बात है शोक करने की। तो ऐसा ज्ञान जो है दिया जा रहा है। नित्य आत्मा अव्यया शुद्धा सर्वगा सर्वत्रा धत्ते सावात्मनो लिंगम माया या विसर्जन गुणान। आत्मा या जीव की मृत्यु नहीं होती, आत्मा या जीव की मृत्यु नहीं होती। कौन कह रहे हैं? हिरण्याकशिपु बता रहे हैं, समझा रहे हैं। क्योंकि वह नित्य तथा अव्यय है, भौतिक कलमश से मुक्त होने के कारण वह भौतिक या आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी जा सकता है। वह भौतिक शरीर से पूरी तरह सजग तथा उससे सर्वथा भिन्न है, किंतु अपनी किंचित स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण उसे भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर धारण करने होते हैं और इस तरह उसे तथा कथित भौतिक सुख तथा दुख सहने पड़ते हैं। अतएव किसी भी मनुष्य को शरीर में से आत्मा के निकलने पर शोक नहीं करना चाहिए, किसी को शोक नहीं करना चाहिए। यथाम वसा प्रचलता तरोर तरवोपि चला इवा चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलती वभू। जल की गति के कारण नदी के तटवर्ती वृक्ष जल में प्रतिबिंबित होकर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार जब आंखें किसी मानसिक असंतुलन के कारण चलती रहती हैं तो धरती भी घूमती प्रतीत होती है। फिर आगे जो कल आपने श्लोक किया होगा 24वां श्लोक, एवं गुणेर भ्राम्यमाणे मनस्या अवकिलापमान याति तत्साम्यताम भद्रे हे लिंगो लिंगवान इव। इसी तरह से हे मेरी माता,
जब प्रकृति के गुणों की गति द्वारा यह मन विचलित होता है, तब जीव चाहे कितना ही सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों की विभिन्न अवस्थाओं से मुक्त क्यों न हो, यही सोचता है कि वह एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो गया है। तो ये ज्ञान जो है ये दे रहे हैं लगातार, एक के बाद एक श्लोक बोल रहे हैं। कौन? हिरण्यकशिपु। तो आज के जो श्लोक हैं वो हैं 25, 26 और 27। ठीक है, तो 25, 26 को मैं दोहरा देता हूँ, फिर 27वें को आप बोल सकते हैं हमारे पीछे। एषा आत्मविपर्यासो हिलंगे लिंग भावना, एषा प्रिया अप्रियर योगो वियोगा कर्म संस्कृति, संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधा स्मृतः, अविवेकश्च चिंता च विवेका अस्मृतिरेव च। इसका अनुवाद जो है इस प्रकार से है। तो यहाँ कह रहे हैं हिरण्यकशिपु, मोह अवस्था में जीव अपने शरीर तथा मन को आत्मा स्वीकार करके कुछ व्यक्तियों को अपना सगा संबंधी और अन्यों को बाहरी लोग मानने लगता है। मोह अवस्था में हिरण्यकशिपु जो स्वयं क्रोधित और मोहित हो चुका था, वो कह रहा है कि मोह अवस्था में जीव अपने शरीर तथा मन को स्वयं स्वीकार कर लेता है, यानी आत्मा को शरीर मान लेता है, और कुछ व्यक्तियों को अपना सगा संबंधी और अन्यों को बाहरी लोग मानने लगता है। इस भ्रांति के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। तो यहाँ हिरण्यकशिपु समझा रहा है कि भाई जिस प्रकार से कुछ व्यक्ति अपनों से स्नेह करता है और दूसरों से द्वेष करता है, तो इस कारण से उसको फिर कष्ट भोगना पड़ता है। जैसे धृतराष्ट्र था, है ना, धृतराष्ट्र क्या बोलता है, मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वता संजया, हे संजय मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हुआ। यानी यहीं पे उसने दीवार खड़ी कर दी, अपने मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों में क्या हुआ, किम अकुर्वता संजया। तो वही बात यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई कुछ से हम लोग जो है अपना सगा संबंधी मान लेते हैं और कुछ को दूर उसका अपना भारी लोग मान लेते हैं, और यही कारण से हम क्या करते हैं, तथाकथित दुख और सुख कारण बनता है। इस प्रकार स्थित होकर बद्जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेना होता है और विभिन्न चेतनाओं में कर्म करना पड़ता है, जिससे नवीन शरीरों की उत्पत्ति होती है। यह सतत भौतिक जीवन संसार कहलाता है। जन्म, मृत्यु, शोक, मूर्खता तथा चिंता, ये सब ऐसे भौतिक विचारों के कारण होते हैं। इस तरह हम कभी उचित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कभी जीवन की भ्रांत धारणा के पुनः शिकार बनते हैं। तो इस प्रकार का ये ज्ञान दिया गया है, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। तो अभी हम 27वें श्लोक पे आते हैं। तो 27वें श्लोक के आप मेरे पीछे बोलिए। अत्र अपि उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधता। अत्र अपि उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधता। शब्दार्थ कर लेते हैं। अत्र इसी प्रसंग में, अपि निसंदेह, उदाहरन्ति उदाहरण देते हैं, इमं यह, इतिहासम इतिहास, पुरातनम अत्यंत प्राचीन, यमस्य यमराज का जो मृत्यु का अधिकक्ष है और मृत्यु के पश्चात निर्णय सुनाता है, प्रेत बंधुनाम मृत मनुष्यों के मित्रों की, संवादम बातचीत, तम उसको, निबोधता समझने का प्रयास करो।
अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की। तो यहाँ हिरण्यकशिपु कह रहे हैं, तो उनको जो है ना समझाने का प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी तरह से उन्होंने समझाया बुझाया, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, अब उनको एक उदाहरण दे करके समझाएंगे। क्योंकि कोई बात जो है ना उदाहरण के द्वारा जल्दी समझ में आ जाती है। कोई प्राचीन पौराणिक इतिहास जब कोई कथा के रूप में किसी को कुछ समझाया जाता है तो बात समझ में जल्दी आ जाती है। तो वही कार्य जो है यहाँ पर हिरण्यकशिपु कर रहे हैं। जैसे अपना नारद मुनि ने, है ना, प्राचीन ब्रही राजा को जो है जब वो मोहग्रस्त था तो उसको कौन सा प्रसंग सुनाया था? पुरंजन का, पुरंजन की कथा, एक पुरंजन की कथा सुना करके उसका जो है मोह भंग किया था, है ना। कोई एक वृत्तांत सुना करके फिर वो समझ में जल्दी आ जाता है। तो इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु यहाँ पर एक वृत्तांत सुनाएंगे। क्या वृत्तांत सुनाएंगे? कि एक राजा की मृत्यु हो गई थी और उसको घेर करके बैठ गए थे, उसकी रानियाँ, उसके सगे संबंधी तो घेर के बैठ गए थे और उस मृत शरीर को जो है जला नहीं रहे थे। अब जब तक शरीर जलेगा नहीं तब तक जो है दूसरी देह प्राप्त नहीं होती है, कुछ ऐसा इसमें तात्पर्य में आगे लिखते हैं। मतलब वो जरूरी है तब जा कर के दूसरा शरीर प्राप्त होता है। और उस बात के जो वृत्तांत पूरा सुना रहे हैं कि भाई यमराज किस तरीके से जा कर के एक बालक के रूप में और उनका मोह दूर किया। तो ये प्रसंग अब आगे चलेगा। तो आज का जो प्रसंग है वो क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? इस प्रसंग में प्राचीन इतिहास से एक उदाहरण दिया गया है ना। इसमें यमराज तथा मृत व्यक्ति के मित्रों के मध्य की वार्ता निहित है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। हिरण्यकशिपु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा, और ये उदाहरण है यमराज के द्वारा और मृत व्यक्ति के जो संबंधी बैठे हुए हैं, उनकी कई रानियां बैठी हैं, उनके बीच में वार्तालाप हुआ। अब वो वार्तालाप मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आगे जाके जो है यमराज ऊँचू आएगा कि यमराज ने कहा। अब देखिए ये कैसे चल रहा है फ्लैशबैक में, नारद मुनि और युधिष्ठिर का संवाद चल रहा है। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु क्या बोल रहा है, हिरण्यकशिपु क्या बोल रहा है, ये नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। अब हिरण्यकशिपु बताएंगे अपने परिवार वालों को कि यमराज क्या बोल रहे हैं। तो आगे यमराज का जो है वृत्तांत, यमराज ऊँचू, यमराज ने क्या कहा वो आएगा। तो अभी इसके तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि इतिहास पुरातनम का अर्थ है प्राचीन इतिहास। यद्यपि पुराणों में तिथि क्रम से वर्णन नहीं मिलते हैं, किंतु इसमें वर्णित घटनाएं विगत युगों की वास्तविक कथाएं हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण है, अर्थात यह समस्त पुराणों का सार है। मायावादी पुराणों को नहीं मानते, किंतु श्रीला मध्वाचार्य तथा अन्य अधिकारी विद्वान इन्हें विश्व के प्रमाणिक इतिहासों के रूप में स्वीकार करते हैं। तो शिला प्रभुपाद यहाँ इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो भी ये इतिहास है ना, जिसको आज का जो समाज है या आज का जो आधुनिक समाज है, आज के जो भौतिकवादी लोग हैं, वो इतिहास को नहीं मानते, तो स्वीकार नहीं करते। जबकि ये इतिहास क्या है? ये वास्तविक सत्य घटनाएं हैं। और इसको कौन मानता है? इसको शिला मध्वाचार्य तथा अनेक अन्य अधिकारी जो परंपरा से आ रहे हैं वो लोग इसको स्वीकार करते हैं। इतना जो है शिला प्रभुपाद ने इसमें तात्पर्य दिया है। और ये कहा है कि भाई ये जो कथाएं हैं इतिहास की, चाहे वो हिरण्यकशिपु बता रहा है, लेकिन ये वास्तविक सत्य घटनाएं हैं जितनी भी पुराणों में। और प्रभुपाद कहते हैं कि सारे पुराणों का जो में जो है वो श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है वो सबका सार है। तो इसमें जो भी कथाएं हैं वो सब सत्य हैं। तो इस बात के ऊपर हम इसको क्या बोलते हैं? जो वैदिक साहित्य है या पुराण है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं
मिथ, मिथ मिथ इंग्लिश का शब्द है, मिथ्या, मिथ्या इंग्लिश में मिथ कहते हैं। और इस पुराणों को हम क्या कहते हैं? माइथोलॉजी। ये तो मनगढ़ंत है, मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ दी हैं और हमको सुनाई जा रही हैं, है ना। इन सबको माइथोलॉजी कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद इस बात का बड़ा जोरदार खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मायावादी और असुर लोग जो है इन शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते। तो चलिए अभी हम इस पे चर्चा करते हैं थोड़ा। तो समय का तो पता ही नहीं लगता, ऐसे दौड़ता जाता है और सोच के तो आता हूँ कि ये भी बताऊँगा, ये भी बताऊँगा, लेकिन जब घड़ी पे देखता हूँ तो समय दौड़ जाता है। क्या करें, समय की मर्यादा भी देखनी पड़ती है। नींद तो नहीं आ रही आप में से किसी को? सर्दी का समय है, हाँ ठीक है ना। चलिए, तो अब 25 और 26 इस श्लोक में जो है हम देखते हैं कि असुर जो है, ये असुर राज हिरण्यकशिपु, इस अध्याय का नाम है असुर राज हिरण्यकशिपु। ये एक महान वैसे विद्वान, महान विद्वान है, महापंडित है, महान राजनीतिज्ञ है, महान शासक है, और अपने शोकाकुल परिवार को विशेष रूप से अपनी माता दिति को और अपनी अनुज वधू जो है रुषा भानु उसको और अपने भतीजों को बहुत ही मीठे वचनों में बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है। क्या ज्ञान दे रहा है? जो हमने अभी इसकी चर्चा करी 25वें और 26वें में, कि मोह अवस्था में जीव अपने आप को क्या मान लेता है? शरीर मान लेता है ना। जिसका ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया पूरा, है ना। दूसरे अध्याय में सांख्य योग का वर्णन किया कि मनुष्य जो है जीवन भर जो है अपने देह को आत्मा मान लेता है और उसी के अनुरूप जो है सारे कार्य करता है। लेकिन ये जो है जीव अलग है और शरीर अलग है। तो यही ज्ञान यहाँ पर जो है ये दे रहे हैं। मोह अवस्था में जीव अपने शरीर तथा मन को आत्मा स्वीकार करके और फिर वैसे ही संबंध बना लेता है, कुछ को अपना मान लेता है और कुछ को पराया मान लेता है, और यही सब सुख दुख का कारण है। तो इस प्रकार ये ज्ञान दिया जा रहा है, और हिरण्यकशिपु के द्वारा दी गई शिक्षाओं का या उपदेशों का, जो कि जीवन का कटु सत्य है। हिरण्यकशिपु इस वक्त जो बोल रहा है बिल्कुल सत्य बोल रहा है, उसकी बात में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी बातें बोल रहा है। लेकिन उसको सुनकर के भी हम ग्रहण नहीं करते। हिरण्यकशिपु की बात जो बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन उसको हम ग्रहण नहीं करते। दूसरी ओर यदि हम देखें तो शिक्षाएं तो प्रथम स्कंद में महारानी कुंती की शिक्षाएं हैं। महारानी कुंती ने कितनी सुंदर शिक्षाएं दी हैं, प्रार्थनाएं दी हैं, वो भी सत्य है। यहाँ जो हिरण्यकशिपु कह रहा है वो भी सत्य है। तो महारानी कुंती की शिक्षाओं को तो हम सहज स्वीकार करते हैं, बहुत अच्छे से उसको पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु की वाणी को जो बोल रहे हैं उसको हम ग्रहण नहीं करते। श्रवण तो कर लेते हैं लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते, जबकि वास्तविकता में तो सत्य है। तो इसके पीछे क्या कारण है, कौन बताएगा? हाँ, असुर तो वो भी है, क्या है, कौन? प्रहलाद। प्रहलाद की भी बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं, उसको हम ग्रहण करते हैं। हाँ, ये बात तो इसकी बातों पे हम क्यों नहीं स्वीकार करते कि ये जो इसकी कथनी और करनी में अंतर है। कथनी और करनी में अंतर है। जो कहता है वो स्वयं पे इसका आचरण लागू नहीं होता। ये बात जो है हमको समझनी है। तो हिरण्यकशिपु जो है वह हिपोक्रेसी यानी कि नैतिकता का ढोंग करने वाला उसका व्यक्तित्व था। वो ढोंगी था, उसका व्यवहार कपटपूर्ण था, और भगवान विष्णु का तो कट्टर विरोधी तो था ही। तो इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है, तो
तो सारा आध्यात्मिक ज्ञान किससे आ रहा है? भगवान विष्णु से, कृष्ण से। सारा ज्ञान कहाँ से आता है? आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक और आध्यात्मिक सारे ज्ञान तो भगवान से आते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान का जो स्रोत है भगवान श्री कृष्ण या विष्णु, उसका तो ये विरोधी है, उसको तो मारना चाहता है और उसके ज्ञान की महिमा गा रहा है। दो विरोधाभास है ना। एक को तो मारना चाहता है, जहां से ज्ञान आ रहा है उसको तो मारना चाहता है, और उस ज्ञान की महिमा गा रहा है। तो विरोधाभास, करनी कुछ है और कहना कुछ है। तो इस प्रकार से जो है, इसीलिए हम जो है, जो अवैष्णव हैं, उनसे हमको कथा या ज्ञान श्रवण नहीं करना चाहिए। उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। तो बताया गया है शास्त्रों में, अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पो उच्चिष्टम यथा पया। इसका भाव इस प्रकार से है कि अवैष्णव, जो वैष्णव नहीं है, यानी जो भगवान के शरणागत नहीं है, मुखोदगीर्णम, उसके मुख से चाहे कोई पवित्र हरि कथा अमृत हो, वो हमको ग्रहण नहीं करनी चाहिए, वो श्रवण नहीं करना चाहिए। उसका क्या होगा? उसका फल क्या होगा? जैसे सर्प के द्वारा दूध को जूठा कर दिया जाता है। सर्प के द्वारा अगर दूध को जूठा कर दिया जाए, सर्पो उच्चिष्टम यथापया, जैसे सर्प के द्वारा अगर दूध पी लिया जाए और फिर वो दूध को हम सेवन करें, तो क्या होगा उसका रिजल्ट? वो दूध हमारे को हानि पहुंचा देगा, लाभ की जगह हानि पहुंचा देगा। इसी प्रकार से अगर किसी अवैष्णव के मुख से हम कथा सुनते हैं तो वो लाभ की जगह हमें हानि पहुंचा देगा। तो हरि कथा या आध्यात्मिक ज्ञान किससे प्राप्त करना चाहिए? जो वैष्णव हो और प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो। ये सिद्धांत की बात हमें समझनी है कि कभी भी, जैसे हम देखते हैं कि बहुत जगह कथाएं चलती हैं, कथाओं की कमी नहीं है ना, संसार में जगह जगह चलती है, लेकिन हमको कहाँ से ग्रहण करना चाहिए? तो एक तो वो वैष्णव होना चाहिए और प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़ा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो हिरण्यकश्यपु न तो वैष्णव था और न किसी प्रमाणिक संस्था से, संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। तो इसलिए उसके द्वारा जो ज्ञान है वो क्या होगा? वो ज्ञान जो है निष्फल हो जाएगा। तो आप हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए वैष्णव से और जो संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, भगवान बताते हैं भगवद गीता में 4 अध्याय का 2 श्लोक, कि जो ज्ञान है ना, ये परंपरा से प्राप्त आना चाहिए, है ना। तो 27वें श्लोक में हिरण्यकश्यपु जो बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अत्र अपि उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेत बंधूनां संवादम तम निबोधता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक पुराना प्राचीन इतिहास सुनाने जा रहा हूँ। सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना। कौन सा इतिहास सुनाने जा रहा हूँ? प्राचीन इतिहास सुनाने जा रहा हूँ। तो इतिहास का जो वर्णन करने जा रहे हैं, तो इस घटना का वर्णन अब अगले श्लोक से प्रारंभ होगा। मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि आगे आने वाले जो वक्ता हैं वो उसको हम बताएंगे। हम इस तात्पर्य को देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद इसमें क्या कहना चाहते हैं हमारे को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक विद्वान महापंडित होने के कारण यमराज और मृत राजा के संबंधियों के मध्य हुई वार्ता का उल्लेख करने का जो है यहाँ पर प्रसंग बताया जा रहा है, और यही प्रसंग जो है अब आगे चलेगा।
तो यहाँ 27वें श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि प्राचीन इतिहास जो है ना, ये पुराणों में वास्तविक घटनाएं हैं, है ना। प्रभुपाद इस पे जोर दे रहे हैं कि वास्तविक घटनाएं हैं, चाहे कोई भी पुराण आप उठा लीजिए, वो सब वास्तविक घटनाएं हैं। और असुरी लोग और मायावादी लोग इसको स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि मायावादी पुराणों को नहीं मानते, किंतु शिल मध्वाचार्य, मध्वाचार्य कौन है जानते हैं आप लोग? मध्वाचार्य तथा अन्य अधिकारी विद्वान इन्हें विशेष विश्व के प्रमाणिक इतिहासों के रूप में स्वीकार करते हैं। तो हमारा जो संप्रदाय है वो कौन सा संप्रदाय है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। यानी ज्ञान ब्रह्मा जी से पहुंचा परंपरा में मध्वाचार्य, और मध्वाचार्य से परंपरा में आया चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचा, और वे फिर गौड़ीय संप्रदाय जुड़ गया उसमें। ब्रह्म मध्व संप्रदाय जो है फिर गौड़ीय संप्रदाय जो। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान है तो हमारे को क्या करना चाहिए? परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। तो इसका जो है उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों को स्वीकार नहीं करता है ना, और पुराणों को स्वीकार नहीं करता, तो ये मायावादी, प्रभुपाद कहते हैं ये मायावादी और असुर है ना, ये इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। बोलने को कुछ भी बोलेंगे लेकिन विश्वास नहीं करेंगे। तो भगवद गीता में कहा गया है, भगवान कहते हैं यह शास्त्रम विधिम उत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो व्यक्ति शास्त्र को स्वीकार नहीं करता, शास्त्र की विधियों को त्याग देता है और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, न स सिद्धिम अपनोति, उसको संसार में न तो सिद्धि प्राप्त होगी, न सुखम न पराम गतिम, न उसको सुख प्राप्त होगा और न वो परागति को, परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो हमारे को क्या करना चाहिए? हमारे को संप्रदाय से प्रमाणिक आचार्यों से जो परंपरा में आ रहा है उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। यही ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता, पद्म पुराण में कहता है कि जो संप्रदाय विहीन मंत्र का जप करता है, संप्रदाय में नहीं आता किसी, उसका अगर जप किया जाता है, उसका अगर आश्रय लिया जाता है, तो वो निष्फला मता, पद्म पुराण में जो है इसका वर्णन आता है। तो अब इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए कि हमारा संप्रदाय में तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय हो गया, लेकिन इसके अलावा भी 3 संप्रदाय और हैं जो कि प्रमाणिक संप्रदाय हैं, है ना। उसके बारे में भी हमारे को जानकारी होनी चाहिए। तो ये 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं और इसको ऐसे समझना चाहिए जैसे एक कुआं है और एक कुएं के अंदर व्यक्ति गिरा हुआ है पानी में, गहरा कुआं है, अंधेरा है कुएं में और व्यक्ति गिरा हुआ है, और उस कुएं में 4 रस्सियां डाली गई हैं। 4 रस्सियां, रस्सियां तो अनेक हैं, लेकिन वो बाकी रस्सियां ऐसी हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते, वो टूट जाएगी और फिर आप कुएं में धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। बाहर निकलने के लिए 4 रस्सियां हैं। उन 4 रस्सियों में से किसी भी रस्सी को पकड़ करके कोई व्यक्ति अगर कुएं से बाहर निकलना चाहता है तो वो कुएं से बाहर निकल सकता है। कहने का तात्पर्य ये है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। वो 4 रस्सियां कौन कौन सी हैं? 4 संप्रदाय। 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? एक तो है श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय, एक है रुद्र संप्रदाय और एक है कुमार संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय में जो है, मतलब सारा स्रोत्र तो भगवान है, श्री कृष्ण के द्वारा सारा ज्ञान आ रहा है, तो वो भगवान ने ज्ञान दिया लक्ष्मी जी को। श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया। तो लक्ष्मी जी से फिर ज्ञान जो है परंपरा में आया। दूसरा ज्ञान जो है शिव जी को दिया, शंकर जी को, फिर वो परंपरा से नीचे आया, उसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं। या फिर ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं, कुमार, 4 कुमार, उनके द्वारा ज्ञान आया। तो ये ज्ञान जो है परंपरा से युक्त होकर के चारों जो है अथराइज्ड, इसको बताया गया है। तो किसी भी व्यक्ति जो है किसी भी
रस्सी को पकड़ के कुएं से जो है बाहर आ सकता है। अगर इसके अलावा अगर किसी मार्ग पर जाता है तो उसके कुएं से बाहर निकलने की संभावना नहीं। तो महाप्रभु जो हमारे है ना, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए है ना 500 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने कौन से संप्रदाय को स्वीकार किया? जिसमें आप हैं। देखिए, बोलो हरि बोल। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उन्होंने ब्रह्म मध्व संप्रदाय को स्वीकार किया और सब संप्रदायों से 2-2 गुण ले लिए और वो सब अपने संप्रदाय में डाल दिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा सिलेबस दिया हमारे को, बहुत ही सुंदर सिलेबस दिया है ना। सब संप्रदायों के 2-2 गुण ले लिए और अपने संप्रदाय में ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में सबको डाल दिए। तो कौन कौन से गुण किस किस संप्रदाय से लिए उसके ऊपर भी हम 2 मिनट में चर्चा कर लेते हैं, ताकि हमको पता लगना चाहिए कि वास्तव में हम किस परंपरा से जुड़े हुए हैं, किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उसकी महिमा क्या है। मिल तो गया हमारे को सब कुछ, लेकिन उसकी महिमा भी हमारे को हर वक्त समझ में आनी चाहिए कि कितने हम फॉर्चुनेट हैं। हाउ फॉर्चुनेट आई एम, कितना मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं कहीं भटक नहीं रहा। संसार में लोग भटक रहे हैं, पहले तो लोगों को पता नहीं करना क्या है, जिनको पता लग जाता है वो फिर फंस जाते हैं कई चक्रों में, मायावादी, निराकारवादी, इधर उधर देवी देवताओं के चक्कर में। तो उन सब से बाहर निकल के, उन सब झमेलों से बाहर निकल करके जब एक आप शुद्ध भक्त का आश्रय लेते हैं, एक शुद्ध परंपरा से, संगठन से जुड़ते हैं, तो आप समझ नहीं सकते कि आप कितने भाग्यशाली हैं या मैं कितना भाग्यशाली हूँ। इसका नहीं हिसाब नहीं लग सकता, इसका हिसाब लग ही नहीं सकता। तो श्री संप्रदाय से महाप्रभु ने 2 जो है गुण उनसे लिए। वो क्या लिए? अनन्य भक्ति, किसी और की भक्ति नहीं। किसकी भक्ति? भगवान श्री कृष्ण की, है ना। अनन्य भक्ति और भक्तजन सेवा, भक्तों की सेवा, अनन्य भक्ति। ये किससे लिए 2 गुण? श्री संप्रदाय से। और रुद्र संप्रदाय से भी 2 गुण लिए। कौन से? तदीय सर्वस्व भावा, अर्थात कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति कृष्ण के प्रति, और राग मार्ग यानी कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम, राग मार्ग और तदीय सर्वस्वभाव। ये 2 गुण जो है ये लिए गए कहाँ से? रुद्र संप्रदाय से। और कुमार संप्रदाय से जो 2 गुण लिए वो लिए एकांत राधिका आश्रय, राधिका का आश्रय लेना है, राधा रानी का एकांत भाव, एकांत राधिका आश्रय, और गोपी भाव। ये 2 गुण जो हैं वो लिए कहाँ से? कुमार संप्रदाय से। और जो हमारा ब्रह्म मध्व संप्रदाय, उसमें कौन से 2 गुण लिए? उसमें एक तो लिया केवल अद्वैत निरसन, यानी मायावाद का खंडन, जिसके लिए हमारे श्रील प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज हमारी पर मायावाद, जहाँ मायावाद की बात आती है खूब जोरदार खंडन। पीटो मायावाद को, पीटो। मायावादियों को नहीं पीटना, वो काम हमारा नहीं है। मायावाद को पीटना है, उनकी फिलॉसफी को वो पीटना, उनका खंडन करना। और नित्य कृष्ण मूर्ति सेवन। तो आप देखते हैं हमारे मंदिर में कितना सुंदर विग्रह का श्रृंगार और पूजा और सब कुछ ये होता है। ये 2 गुण जो है ये महाप्रभु ने ये इसमें डाले।
तो ये चारों संप्रदाय से ये 2-2 गुण ले लिए गए और इस प्रकार से हमारा बहुत अच्छा सिलेबस तैयार कर दिया। हमें और कुछ करना ही नहीं। अगर सुबह मंगला आरती में आने के बाद और 9 बजे तक का कार्यक्रम हम अटेंड करते हैं तो समझ लो हमारे को सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया, कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता रही नहीं गई। तो वास्तव में जब हम किसी वैष्णव के मुख से सुनते हैं तो वैष्णव के मुख से सुनने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति से सुनना जिसने पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति ले ली है। ऐसे व्यक्ति से ही तो सुनेंगे जिसने भगवान की शरणागति ले ली है। तो शिला हरि भक्ति विलास में शरणागति के सनातन गोस्वामी पाद जो है वो 6 लक्षण बताते हैं। कौन कौन से 6 लक्षण हैं वो हमको समझ में आने चाहिए और उन जो लक्षण हैं फिर हमको उनसे ज़रूर कथा, अमृत या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कौन कौन से हैं 6 लक्षण? अनुकूलस्य संकल्प, के अनुकूल भाव से हमें भगवान की भक्ति करनी है, संकल्प ले लो, है ना, अनुकूल भाव से। और प्रतिकूल से वर्जनम, प्रतिकूल भाव से कोई कार्य नहीं करना, जो भी करना है अनुकूल भाव से करना है, प्रतिकूल भाव से कोई कार्य नहीं करना। और रक्षति विश्वासो, कि भगवान कृष्ण हर हालत में मेरी रक्षा करेंगे, हर हालत में करेंगे, ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास लेकर के जो है हमारे को आगे बढ़ना है। रक्षति विश्वासो। गोप्तृत्व वर्णम, गोप्तृत्व वर्णम का मतलब है श्री कृष्ण ही मेरे पालन करता है, वो ही मेरे पालन करता है। सारे जगत को तो पालन करने वाले वो हैं ही, लेकिन जब हम स्वयं के लिए विशेष रूप से विश्वास कर लेते हैं कि वो ठाकुर जो मेरे को आज तक मेरी संभाल करता आया है ना, वही मेरा पालन कर रहा है, और कोई मेरा पालन करने वाला नहीं है। गोप्तृत्व वर्णम आत्म निक्षेप, मैं भगवान श्री कृष्ण का हूँ, ये 5वां है, और उनका ही अंश हूँ, उनका ही अंश हूँ। भगवान तो कहते ही हैं ममै वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, लेकिन मैं भी तो स्वीकार करूँ कि मैं उनका अंश हूँ, मैं श्री भगवान श्री कृष्ण का हूँ। हे भगवान, हे गोविंद, मैं तेरा हूँ। कभी बोलना चाहिए, हे गोविंद, हे गोपाल, मैं तेरा हूँ। बोलो एक दफ़ा मेरे साथ, हे गोविंद, हे गोपाल, मैं तेरा हूँ। इतना बोलने से ही सारे हृदय निर्मल हो जाता है, पाप धुल जाते हैं, इतना बोलने से ही। लेकिन प्रयास करना चाहिए वो वाणी हमारी कंठ से ना आए, कहाँ से आए? हृदय से आए, मैं तेरा हूँ। और छठा है कर्पण्य, 6 गुणों में छठा कर्पण्य है। तो ये कर्पण्य जो है सब प्रकार के भौतिक अभिमानों का परित्याग, सब प्रकार के जितने भी हमारे पास भौतिक संपदा संपत्ति है ना, उसका कहीं कोई अभिमान है तो उसका परित्याग कर देना कि जो कुछ है ठाकुर वो आपका, आपका दिया हुआ, आपका दिया हुआ है। और इस अभिमान का भी परित्याग जो सबसे विशेष महत्वपूर्ण है, इस अभिमान का परित्याग क्या कि मैं शरणागत हूँ, मैंने अब शरणागति आपकी स्वीकार कर ली है। अगर इसका भी अभिमान हमारे अंदर आ गया तो उस अभिमान का भी परित्याग कर देना। तो जो ऐसे जिसके भाव हों, है ना, तो उससे फिर है ना शिला प्रभुपाद के परंपरा में आए हुए वैष्णव जन सब हमारे संस्था में है ना बहुत हीरे जवाहरात छिपे हुए हैं, कमी नहीं है।
वो अपने आप को सामने नहीं आने देते, लेकिन छुपे हुए हैं। तो उनसे हमें क्या करना चाहिए? साधु संग करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, अपने को शुद्ध करना चाहिए। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और किसी का कोई इस बात में प्रसंग कुछ बोलना चाहता है, कुछ कमेंट या कुछ टिप्पणी, तो उनका स्वागत है, बोल सकते हैं। मेरे को कुछ है ना उत्साह, मेरे अंदर भी उत्साह डालिए कुछ बोल करके। कुछ तो बोलो ना, सुनना भी है तो बोलना भी है। नहीं, कोई नहीं। प्रभु जी पीछे, मधुआ प्रभु जी, अब प्रभु जी कुछ हमारे को आशीर्वाद दो आके करे। ऐसा नहीं कि भाई और पता नहीं, मैं तो देख भी नहीं पा रहा यहाँ से, पीछे वैष्णव बैठे हैं सीनियर, मेरे अपराध ना हो जाए मेरे से कोई। हाँ, माइक नहीं है क्या? आवाज़ कहाँ से आ रही? सबको सुनाई देना चाहिए। अगर माइक है तो दीजिए, नहीं तो यहाँ नहीं। ओके, स्वयं स्व अध्याय। हाँ, बोधियंता परस्परम रियलाइजेशन, बहुत अच्छा। आचरण में लाएं, प्रचार करें। देखिए, हाँ हाँ, देखिए कितनी सुंदर। ये भी तो सुनना है, हमको भी तो सुनना है आपसे। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है प्रभु जी। हाँ 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 हाँ, कभी नहीं सुने थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा, आपको ये सुना। मेरा प्रयास सफल हुआ। प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, तो मेरा जीवन सफल होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीमद् भागवतम महापुराण की निताई गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की।